ओके, हेलो एवरीवन। सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो आज जो हमारा क्लास है एक्चुअली वीडियो क्लास तो रहना ही था यूट्यूब पे, बट देन एज यू कैन एक्चुअली ओनली सी योर नोटबुक, अ पेन एंड माई हैंड्स। तो इट इज़ बिकॉज आज हम डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले थे, और उसमें भी वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स टेक्स प्लेस। तो उसके पहले मुझे एक दो बच्चों ने बोला था कि मैम डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसको मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ कि कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं डायग्राम्स के बारे में जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, और फिर आपको कुछ चीज़ें जो है वो अगर आप अच्छे से करोगे तो डायग्राम्स जो है वो अच्छे से आएंगे और आपको एग्जाम्स में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। तो वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है, क्या उसके इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे, और फिर सब चीज़ें कैसे वर्कआउट होनी चाहिए। ओके, so that is today's work. So ओके, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। एक तो आप जब भी अपने नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ड्रॉ इट ओनली विथ वन कलर. प्लीज़ यूज़ मल्टीपल कलर्स so that it looks very colorful and interesting for you to study, because as much as it will be like say एक कलर का उतना ही आपको बोर होगा. So hence use multiple colors. okay, तो मल्टीपल कलर्स यूज़ करो, डायग्राम्स कलरफुल रखो, बट एग्जाम में मेक श्योर यू ड्रॉ इट विथ पेंसिल. ओके, तो पेंसिल से जितना अच्छे से ड्रॉ करोगे उतना अच्छा रहेगा. सो प्रैक्टिस के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ पेंसिल कलर्स. पेंसिल कलर्स से भी डायग्राम्स अच्छे आते हैं और फिर वो कलरफुल भी रहेंगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा. पेपर में डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, बुक में डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको कुछ रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है, बिकॉज दीज विल कीप योर नोटबुक्स good and it will give you a good impression into your examination papers also. जैसे for example, now here you can see this is the size of the paper. okay, generally मैंने देखा है बच्चों को जब भी डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं, so what do they do is सिर्फ इतना सा डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, विच इज़ नॉट करेक्ट. या फिर पूरा पेज भर के डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, विच इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. वेन एवर यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम, मेक श्योर दैट यू कवर 3/4 ऑफ द पेज. इतना तो कवर हो जाना चाहिए, ठीक है. सो 3/4 ऑफ द पेज कवर होगा तभी जाके डायग्राम अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, आपको लेबलिंग करने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाएगा. फिर जाके डायग्राम के अंदर क्या क्या पार्ट्स है वो भी अच्छे से क्लियरली यहाँ पे दिख जाएंगे, और जो बचा हुआ स्पेस है नीचे का, जो हमने छोड़ा हुआ स्पेस है, उसको आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपका आंसर लिखना है उसका स्टार्ट पार्ट लिखने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंट्रोडक्शन होगा वो लिख दो, कुछ डेफिनेशन होगी वो लिख दो, कुछ अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक लाइन या फिर 2 लाइन्स लिखनी है वो यहाँ पे नीचे आपको लिखना ज़रूरी है, सो दैट इट शोज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द आंसर. ओके, सो ये एक चीज़ आपको फॉलो करनी है. 3/4 पेज डायग्राम, देन आंसर, या फिर डेफिनेशन, डायग्राम, और यहाँ पे नीचे फिर से आंसर स्टार्ट्स. ओके, तो ये आपको कुछ रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है. दूसरा एक और बात, जब भी एक डायग्राम ड्रॉ करते हो, मेक श्योर यू मेक इट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर. ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना एक साइड में आ जाए तो, और जो दूसरा साइड है यू कैन यूटिलाइज इट फॉर लेबलिंग. बिकॉज वो दिखने में भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे डायग्राम है और यहाँ पे लेबलिंग है, या फिर यहाँ डायग्राम है यहाँ पे लेबलिंग है, और फिर जाके एक साइड में लेबलिंग होने की वजह से आपको स्ट्रेट लाइन्स में उसको लेबल करना आ जाएगा. ओके, अदरवाइज आप डायग्राम बीच में ड्रॉ करोगे तो यहाँ से एक एरो जा रहा है, वहाँ से एक एरो जा रहा है, यहाँ से एक निकल रहा है, यहाँ से एक निकल रहा है. दैट शुड नॉट हैपन. ओके, इट शोज योर नीटनेस एंड क्लिनलीनेस इफ़ यू ड्रॉ एंड राइट नेम्स ऑन वन साइड. आप कोई भी अपना बुक ले लो या फिर कुछ भी ले लो, उसमें भी आप देख सकते हो कि डायग्राम बीच में भी हो तो भी उसमें से स्ट्रेट लाइन्स आके लेबलिंग होता है. लेबलिंग शुड नॉट बी लाइक इंटरसेक्ट करके लाइन निकल रही है कहीं से, मुझे स्टमक दिखाना है तो वो जाके इसोफेगस को चीर के जा रहा है. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए. डायग्राम शुड बी प्रॉपर एंड इट शुड बी लेबल्ड नाइसली. ओके, तो ये कुछ रूल्स है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कि लेट्स नॉट से रूल्स बट इट हेल्प्स यू इन टू ड्रॉइंग गुड डायग्राम. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम. एंड इसको ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है या फिर कुछ चीज़ें लिखना आना ज़रूरी है, और वो है एल. ओके, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ सी. आपको हंसने आ रहा होगा कि ये क्या बता रहे हो मैन, बट देन अगेन ओके, एंड देन यू शुड बी एबल टू ड्रॉ अ कर्ली लाइन लाइक दिस. ठीक है, ये 3 चीज़ें से अपना डायग्राम बन जाएगा. ओके, सो हाउ टू ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट विद द नोज़. तो पहले आप एक एल ड्रॉ कर लो. ठीक है, उसमें से एक छोटा एल नीचे आ जाना चाहिए. ठीक है, एंड देन नीचे के साइड में उसके ही बराबर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे में एक और उल्टा एल. दिस मेक्स योर माउथ.
ठीक है, स्लिट ओपनड एंड यहाँ से जाएगा एक बलून। ओके, और फिर ये जो नीचे का लाइन है बस इसको पीछे लेके जाना है एंड देन ड्रॉ अ टंग। हो गया, ठीक है। सो दिस मेक्स द बकल कैविटी। बकल कैविटी में और क्या है, टूथ, टीथ। ओके, यहाँ पे टीथ आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन ये जो हमने नीचे लाइन ली है इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो नीचे तक। ओके, और स्टमक यहाँ पे आने वाला है, तो स्टमक इज जे शेप्ड, ठीक है। तो जे शेप है तो इसको बराबर से देख लो, ये सीधी लाइन आ रही है तो ऐसा जे जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से ले लो ऐसे, और फिर इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये हो गया स्टमक। देन आफ्टर स्टमक कम्स द डिओडेनम। डिओडेनम को ड्रॉ करने के लिए इजीली सी ड्रॉ कर लो बस एक, ठीक है। एंड देन इट शुड गो डाउनवर्ड्स एंड वी नो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, इट इज़ हाईली कॉइल्ड इन स्ट्रक्चर। तो आपको इसके सराउंडिंग में बस कॉइल्स डालने। दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है बट ड्रॉ करने में बहुत ईजी। जस्ट यू हैव टू ड्रॉ सीज एंड यूज। ओके, गेटिंग इट कैसा है? एंड दिस मेक्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, इसको एक और तरीके से ड्रॉ करते हैं, वो भी बहुत इजी होता है, बट देन इन दिस वन इज़ ओके, ठीक है। ये सबको ड्रॉ करने के लिए इजी जाता है। सो हेंस दिस इज़ हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्रॉन। तो कुछ देर बाद आपको इसको क्या करना है, फिर जाके इसमें से एक ट्यूब बाहर निकलना आना चाहिए, और फिर यहाँ पे आएगा अपना अपेंडिक्स, ठीक है। एंड देन दिस विल गो अप इनटू कर्ल। यहाँ से भी एक कर्ल लाइन, ठीक है। एंड देन यहाँ से इट विल गो ट्रांसवर्सली, and then it will come as a descending colon, ठीक है। and then as it is coming in descending form then you have to make it into a sigmoid colon, और फिर sigmoid colon को बस नीचे में इसको हमें लेना है ऐसे into a rectum and an anus, ठीक है। so this completes our digestive tract। ओके, बस इसको आपको थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग करना है या फिर इसको और थोड़ा सा डिफाइन करना है तो आप इसमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बस हो गया, ठीक है। तो दीज आर दी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पूरा पाइप है जो स्टार्ट टू एंड जा रहा है। ओके, मुझे और इसको और अच्छे से ड्रॉ करना होता था तो मैं देन आई वुड हैव जस्ट ड्रॉन स्टमक इनटू मोर प्रॉपर शेप। ओके, अदरवाइज इट इज़ ओके, ठीक है। मैंने इसको ग्रीन में ड्रॉ किया, आप देख सकते हो, तो आप उतना उसको और थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाउ टू ड्रॉ इट। अभी इसमें आपको कुछ जगह लग रही होगी कि ये खाली है, तो इसको आपको भरने के लिए बस इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से भर दो, ख़त्म बात, ठीक है। सो दिस इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इजी सा डायग्राम है और कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं। अब इसमें हम लोग आज ड्रॉ जो पढ़ने वाले हैं वो हम इसी में पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट दी डिफरेंट ग्लैंड्स, इट्स लोकेशन। मैं लोकेशंस भी ड्रॉ करके बताऊंगी और फिर मैं इसको बताऊंगी कि क्या क्या उसके फंक्शंस है। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट सलाइवरी ग्लैंड तो उसकी 3 लोकेशंस हैं हमारे बकल कैविटी में। एक होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ओके, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के बाद में यहाँ पे होता है एक सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड एंड देन वन इज हियर, दैट इज सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। ओके,
सो ये 3 लोकेशंस है। इससे अच्छा मैं आपको डायग्राम यहाँ पे एक ओवरले में दिखा दूँगी, और वो डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि एक्चुअल लोकेशंस कैसे है सलाइवरी ग्लैंड के। मैंने बस इसको यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ है वो रफली ड्रॉ किया हुआ है, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द लोकेशंस एंड हाउ दे आर फंक्शनिंग हियर। ओके, तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमारा बकल कैविटी है, बकल कैविटी के 3 ग्लैंड्स विच आर एसेंशियल, दीज आर सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहला है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सेकेंड इज दिस वन इज सब मैक्सिलरी, ओके, एंड देन दिस वन इज सबलिंगुअल, ठीक है। तो ये है हमारे 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इनटू आवर बकल कैविटी, सब पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सो ये जो तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स है, इनका मेन फंक्शन, या फिर कोई भी सलाइवरी ग्लैंड हो उसका मेन फंक्शन इज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। सो व्हाट डू दे सीक्रेट? दे सीक्रेट सलाइवा। Okay, now what is saliva? So saliva is a fluid which has been secreted by the salivary gland, which contains majorly water into it, plus it contains mucus and it contains an enzyme, ठीक है। तो salivary gland का जो enzyme है, okay, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, salivary gland के enzyme का नाम है, the enzyme which is secreted by the salivary gland, उसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, that is टाइलिन, ठीक है। या फिर इसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी सलाइवरी अमाइलेज। ओके, सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन नाम का जो एंजाइम है विच इज़ बिन सिक्रेटेड बाय आवर सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड व्हेनेवर सीक्रेट्स दिस टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज इनटू द बकल कैविटी, इट स्टार्ट्स द डाइजेशन प्रोसेस हियर इटसेल्फ इनटू द बकल कैविटी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या सोचते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट्स इनटू स्टमक। नो, डाइजेशन जो है इट स्टार्ट्स इनटू द buccal cavity itself. Okay, so first step is ingestion of the food, that is we take in the food from here, we cut it here, digestion starts here. Okay, so जब भी हम chewing करते हैं, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अबाउट टीथ, एंड टीथ के जो सारे हमने पढ़ा था अबाउट बकल कैविटी के टीथ और उनके सारे फंक्शंस की क्या क्या होता है और कैसे होता है फंक्शनिंग। ओके, तो फंक्शनिंग में हमने पढ़ा हुआ था कि टीथ जो है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंसिजर्स की बात की थी जो कटिंग के लिए थे, जो कैनाइंस थे दोज वर फॉर टियरिंग, देन वी आर टॉक्ड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ मोलार्स जो ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहे थे, देन वी आर टॉक्ड अबाउट टंग जो मैकेनिकल मूवमेंट में हेल्प करता है इनटू द बकल कैविटी, एंड देन नाउ वी टॉक अबाउट ए सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशंस दे कम फ्रॉम हियर एंड हियर इनटू द बकल कैविटी, ठीक है। तो जैसे ही बकल कैविटी में फूड आता है तो उसको हम च्यूइंग स्टार्ट कर देते हैं। तो च्यूइंग स्टार्ट होने के बाद सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशंस इसमें मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको जैसे जैसे हम ग्राइंड करते जाते हैं फूड को, तो फूड में जाके सलाइवा मिक्स होने लगता है। म्यूकस जो है वो उसको सॉफ्टनिंग एंड स्मूदनिंग करता है, ठीक है, क्योंकि हमें उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डालना है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डालने के टाइम उसने अच्छे से स्मूथली मूव करना चाहिए, इसीलिए उसमें म्यूकस है। तो म्यूकस है स्टिकी, काइंड ऑफ स्टिकी एंड स्मूदनिंग इफेक्ट होता है उसमें, और फिर जाके इसमें वाटर होता है जो उसको मॉइस्चर देता है फूड को, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है च्यूइंग के टाइम में। टंग उसको मूव करती है लेफ्ट राइट अहेड और बैक साइड वॉट एवर इट इज़ एसेंशियल अकॉर्डिंगली, एंड देन सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशंस में एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। ओके, तो सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन क्या है? अमाइलेज का मीनिंग है, अमाइलो को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट्स इनटू बकल कैविटी। तो अमाइलो यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट्स इनटू आवर बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के अंदर हम लोग डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स हियर, और बाकी के सब्सटेंसेस स्मूदनिंग होना शुरू हो जाते हैं। एंड देन वंस द च्यूइंग इज डन, तो उसमें बहुत सारा जो बना हुआ एक बोलस है, बोलस को हम यहाँ से ढकेल देते हैं इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होगा? ईसोफेगस में होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट से, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से बोलस जो है यहाँ से मूव करता हुआ नीचे जाएगा।
ठीक है। सो इट विल गो इनटू स्टमक। तो स्टमक के अंदर जैसे मैंने पहले भी बोला था, स्टमक का जो ये कैविटी है वो डिस्टेंसेबल होता है, यानी कि वो एक्सपांड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी विच इज़ बिन रीचिंग। एंड यहाँ पे कौन होता है, स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल होता है। तो स्फिंक्टर मसल क्या करता है, इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द वी कैन से स्टमक। ठीक है। तो स्टमक के अंदर जैसे ही यहाँ से बोलस अंदर जाएगा, इट विल गो इनटू अ पूल ऑफ HCl, hydrochloric acid, plus it will have mucus, ओके, प्लस यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। ठीक है। सो हियर इज नाउ द सेकेंड एंजाइम। एक पहला वाला एक हमने यहाँ पे देखा हुआ है, ओके, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। एंड यहाँ पे हम दूसरा एंजाइम देख रहे हैं जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है, इसका एक्शन इज पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स। ठीक है। तो पेप्सिन स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू द स्टमक। ओके। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तीन चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट इज फर्स्ट इज ओके। सो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें दिखाई देती है कि जो यहाँ पे एक्शन कर रही है। तो इसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है HCl। HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl जो है इट इज़ सीक्रेटेड हियर इनटू स्टमक बाय ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है। ये बहुत हम बोल सकते हैं कि आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेल्स के नाम क्या है और फिर वो कौन सीक्रेट कर रहा है, बट देन स्टिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सो HCl इज सीक्रेटेड बाय द ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ द स्टमक के वॉल, ओके। और फिर जाके इसमें से जो म्यूकस है, mucus it is secreted by the goblet cells। ठीक है। and then we have third one, that is pepsin। yes, pepsin is secreted by the zymogen cells। ठीक है। तो जाइमोजन सेल से पेप्सिन सीक्रेट होता है, गॉबलेट सेल से म्यूकस सीक्रेट होता है और ऑक्जेंटिक सेल से HCl सीक्रेट होता है। अभी ये तीन चीज़ें यहाँ पे क्या कर रही है हमारे स्टमक के अंदर। तो स्टमक जो है उसका अगर हम हिस्टोलॉजी देखेंगे तो स्टमक के अंदर में अगर आप देखोगे तो ये बना हुआ तो स्मूथ मसल फाइबर से है। इसके बाहर का जो एरिया है उसको सेरोसा बोलते हैं, जो सेरोसा उसका मेम्ब्रेन है, उसको बाहर का लेयर जो है उसको सेरोसा बोलते हैं। देन देर आर इनसाइड देर इज इनर सर्कुलर मस्क्यूलर स्ट्रक्चर विच इज़ बीन प्रेजेंट, एंड देन देर इज सबम्यूकोसा, और फिर उसके अंदर में एक कैविटी होता है जिसको हम बोलते हैं लूमेन। ठीक है। तो ये इसके लेयर्स है। तो उसके अंदर में जो लूमेन है, लूमेन के ऊपर में जो एरिया है, जो मस्क्यूलर एरिया है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो ये अंदर से पूरा ऐसा होने का रीज़न है, ये जो होते हैं वो होते हैं रगे। रगे जो होती है वो उसको प्रॉपर सब चीज़ें मिक्स करने के लिए हेल्प करती है। तो इसके अंदर में चर्निंग जैसा प्रोसेस होता है। स्टमक के अंदर जैसे ही फूड एंटर होता है उसके अंदर चर्निंग होना शुरू हो जाता है। तो चर्निंग के टाइम में ये बहुत हेल्प करता है, ओके। देन सेकेंड थिंग इज बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ मसल एंड ऑल ऑफ द टिश्यूज विच आर लिविंग, ओके। तो और उसमें हम लोग HCl भी बोल रहे हैं, ओके। तो HCl तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होता है कि HCl वो जो है वो हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट कर सकता है, वो पेट को अंदर से जला सकता है। तो उसको बचाने के लिए, यानी कि स्टमक के अंदर का लाइनिंग बचाने के लिए वहाँ पे म्यूकस होता है। ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, ये सारे उसके ऊपर एक बड़ा सा एक ऐसा जेली जैसा लेयर बना देता है। सारे जो अंदर का उसका इनर लेयर है उसके ऊपर जेली जैसा लेयर बना देता है। तो HCl विल रिमेन अवे फ्रॉम दी, ये जो एरिया है यहाँ पे HCl रहेगा, इट विल नॉट एंटर एंड टच दी मस्कुलर एरिया और द इनसाइड एरिया ऑफ द स्टमक। सो इट विल सेव द एक्शन ऑफ HCl ऑन द बॉडी, ओके। तो म्यूकस कट्स द कॉन्टैक्ट इन बिटवीन स्टमक का वॉल और HCl। ठीक है। सो हैंस म्यूकस इज़ वेरी इसेंशियल। अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो हमारा स्टमक का अंदर का वॉल जो है वो जल जाएगा, तो और डाइजेशन जो है उसका भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बार आपने देखा होगा कि बड़े लोग जो होते हैं वो लोग क्या कंप्लेंट करते हैं अबाउट एसिडिटी। तो एसिडिटी का कंप्लेंट क्या है, एसिडिटी कंप्लेंट इज वेन एवर लिटिल बिट ऑफ HCl स्टार्ट्स एस्केपिंग इनटू आवर ईसोफेगस, तो उसकी वजह से यहाँ पे होने वाली जलन, और फिर अगर सपोज म्यूकस का सिक्रेशन अंदर कम हो गया तो उसकी वजह से होने वाली जलन। सो दैट इज कॉल्ड एज दी एसिडिटी, ओके। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द HCl विच इज बीन प्रेजेंट इनटू आवर स्टमक, ओके। तो ये हो गया अपना स्टमक का रीजन। तो स्टमक के रीजन में तीसरा जो चीज़ है वो है पेप्सिन। ठीक है। तो पेप्सिन जो है ये एंजाइम जो है वो बनता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ ए प्राइमरी एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजेन।
ठीक है। तो पेप्सिनोजेन जो है, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करना है हमें पेप्सिन में। ठीक है, तो पेप्सिनोजेन के कन्वर्जन में यहाँ पे HCl का एक्शन स्टार्ट होता है। ओके, सो HCl इज रिस्पॉन्सिबल और इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम विच इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन एंड देन कन्वर्जन ऑफ इट इनटू फ्रॉम पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन। ठीक है, तो ये एक्शन के लिए हमारे पास HCl होना ज़रूरी है। स्टमक के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर पेप्सिन के एक्शन होने के लिए एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है, और उसके लिए हमारे पास HCl है। HCl से बचाने के लिए हमारे पास म्यूकस है, और प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए हमारे पास पेप्सिन है। ठीक है, तो पेप्सिन व्हाट डज इट डू? पेप्सिन इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। ओके, तो ये है इसके अंदर का कैविटी का जो भी सारा प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स है वो। प्लस दूसरा चीज़ करता है HCl, जो कि उसका सेकेंडरी फंक्शन है, दैट इज इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द फूड एंड एंटरिंग इनटू आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारी बार होता है ना कि फूड इम्प्योर हो सकता है, वो बहुत अच्छी जगह से ही हमेशा आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके अंदर में सारे जो भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं उनको मारने के लिए वी हैव HCl। तो HCl एक्ट्स एज अ प्राइमरी डिफेंस ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो, वेर इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव एंटर्ड इनसाइड द स्टमक। तो उसको वो मार देगा, फिर फूड को वो अच्छे से क्लीन कर देगा, एंड देन एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑकर्स। यहाँ पे हमने एक्शन ऑफ अमाइलेज देखा, अमाइलेज के एक्शन के बाद यहाँ पे पेप्सिन का एक्शन हो गया, एक में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, एंड देन फूड देन गोज इनटू दिस ट्रैक्ट दैट इज डिओडेनम। ठीक है, तो डिओडेनम में जैसे फूड मूव होने वाला है तो यहाँ से स्फिंक्टर मसल ओपन हो जाएगा, यहाँ से फूड अंदर चला जाने वाला है। बट इस कंडीशन में अभी एक और कैच आता है कि अभी तो हमारे स्टमक के अंदर गॉबलेट सेल्स थे जो म्यूकस बना रहे थे, तो हमारे पास म्यूकस बन रहा था, तो हमारा स्टमक का वॉल तो बच रहा था। व्हाट अबाउट दिस एरिया दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनल एरिया? तो डिओडेनल एरिया को हमें कैसे बचाना पड़ेगा? तो डिओडेनल एरिया को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जो फूड आ रहा है यहाँ से एसिडिक नेचर का, उसको अल्कलाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये फूड जो आ रहा है उसको अल्कलाइन कैसे करें? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे होता है लीवर। ठीक है, तो लीवर जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे होता है उसके साथ में ही गॉल ब्लैडर। लीवर के ऐसे लोब्स होते हैं, दिस इज़ फर्स्ट लोब, दिस इज सेकेंड लोब। ओके, और इस लोब में एक राइट लोब में यहाँ पे एक ये होता है सर्कुलर सा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है, जो लीवर और गॉल ब्लैडर से एक कॉमन डक्ट निकलता है, और फिर ये जाके अटैच होता है टू यहाँ का एक डक्ट। ठीक है, जो आ रहा है पैंक्रियाज से, जो कि होती है यहाँ। ओके, दिखने में थोड़ी सी बनाना लाइक दिखती है। तो ओके, तो यहाँ पे आ गई अपने पैंक्रियाज, यहाँ से आ गया अपना लीवर, यहाँ पे है गॉल ब्लैडर, उसको अटैच होके ये आ गया। इस जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के इस डक्ट को बोलते हैं, ये जो डक्ट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज दी हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है इट इज़ ए डक्ट विच इज़ कमिंग फ्रॉम हेपाटो यानी कि लीवर, पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक, और ये डक्ट जाके अटैच हो रहा है किधर? डिओडेनम में। तो डिओडेनम में ये जाके अटैच होगा। अभी लीवर जो है, जैसे मैंने पहले भी बोला, इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो इसका काम क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी सारे टॉक्सिन्स है उसको नलीफाई और न्यूट्रलाइज करता है, या फिर हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको वो नलीफाई एंड न्यूट्रलाइज करता है। एक्सेसिव मेडिकेशन जो हम लोग लेते हैं उसको नलीफाई एंड न्यूट्रलाइज करता है। तो सब कुछ रिसाइकलिंग का काम लीवर करता है। तो लीवर जो है और एक काम करता है, वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन को ब्रेक करता है इनटू टू सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड एज बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ठीक है, तो ये जो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन है, ये दोनों को इट स्टोर्स इनटू गॉल ब्लैडर इन द फॉर्म ऑफ बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये जो बाइल सॉल्ट्स है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, इन दोनों को यहाँ स्टोर करता है टेम्पररीली, एंड देन आफ्टर सम टाइम इट रिलीजेस इनटू दिस डक्ट। ओके, जहाँ से वो जाएगा इनटू
पैंक्रियाज के सिक्रेशन के साथ इनटू ड्यूडेनम, ठीक है। तो यहाँ से आया सिक्रेशन, यहाँ से एक सिक्रेशन आया और वो आया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही एसिडिक फूड यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आएगा, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन विच इज कमिंग फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक होने की वजह से क्या, सॉरी नॉट एसिडिक, इट इज एल्कलाइन इन नेचर, ओके। सो बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन विच इज कमिंग फ्रॉम हियर, इट इज एल्कलाइन इन नेचर, और ये एल्कलाइन नेचर का फ्लूइड यहाँ से आएगा, यहाँ से आ रहा है एसिडिक फूड, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल ऑकर एंड द फूड विल बिकम न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। सो हेंस इट विल स्टॉप द एक्शन ऑफ HCl, इट विल स्टॉप द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड इट विल गिव फूड अ न्यूट्रल टच टू इट, ओके। तो उसकी वजह से हमारा इंटेस्टाइन का वॉल जो है वो बच गया, ओके। सेकेंड थिंग, ये जो पैंक्रियाज है इसमें से दो चीज़ें सीक्रेट होती है, ठीक है। तो पैंक्रियाज में से कौन सी दो चीज़ें सीक्रेट होती है, तो पैंक्रियाज में से सबसे पहले आता है एंजाइम्स, ओके। तो पैंक्रियाज के एंजाइम्स यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो पैंक्रियाज में से सबसे पहले आते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाज। उसमें आता है सबसे पहला पैंक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा आता है पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन, ठीक है, एंड तीसरा आता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये तीन एंजाइम्स आ रहे हैं कहाँ से, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज का दूसरा फंक्शन है, उसमें से हॉर्मोन्स आते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स आर फ्यू वी कैन से एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस इनटू आवर बॉडी, ठीक है। दे कैरी आउट फ्यू और द अदर एक्टिवेशंस, जिसमें से दो हॉर्मोन्स आते हैं, एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकागॉन, ठीक है। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का फंक्शनिंग तो आप लोग इसको बाद में भी स्टडी करने वाले हो इनटू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हॉर्मोन्स को हम फिलहाल के लिए बाय बाय बोल देते हैं, उसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मिलेंगे, ओके। तो आज के लिए एंजाइम्स, तो एंजाइम्स में कौन है, एंजाइम्स में आता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो ये तीन एंजाइम्स हम यहाँ से इसमें डालने वाले। अभी यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया था, यहाँ पे हमने पेप्सिन से प्रोटीन का डाइजेशन थोड़ा बहुत किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका डाइजेशन कर लिया कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पे थोड़ा प्रोटीन का हो गया। अभी बचा क्या है अपने पास, फैट। तो फैट का डाइजेशन करने के लिए इट स्टार्ट्स हियर, ओके। सो इन दिस एरिया डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट्स। तो डाइजेशन ऑफ फैट के लिए सबसे पहले यहाँ पे पैंक्रियाज में जो आने वाला बाइल सॉल्ट्स है, ठीक है, इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। व्हाट डज बाइल सॉल्ट डू, बाइल सॉल्ट्स डू इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन का मीनिंग होता है वेन एवर वी ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल, ठीक है। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करके उनको क्या करना है, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में हमें कन्वर्ट करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो जैसे ही इसका इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, तो इमल्सिफिकेशन के बाद एक्शन स्टार्ट होता है ऑफ दिस एंजाइम, दैट इज लाइपेज, ठीक है। सो लाइपेज, ठीक है, लाइपेज में नाम ही बोला है लिपिड एज इज एंजाइम, ठीक है। तो लिपिड को ब्रेक करने वाला एंजाइम दैट इज लाइपेज। तो लाइपेज का एक्शन क्या है, इट विल कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। ये किसका एक्शन है, ऑफ एंजाइम लाइपेज। तो जो भी हमने इमल्सिफिकेशन किया, सबसे पहले क्या किया, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को वी हैड कन्वर्टेड इट इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। एंड देन व्हाट वी डिड वाज, that is through bile salts, and here what we have done is of enzyme lipase, lipase लिया, फैटी एसिड को ब्रेक कर दिया इनटू, सॉरी फैट्स को ब्रेक कर दिया इनटू फैटी एसिड्स,
ठीक है। तो ये है फर्स्ट एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेज। तो ये कहाँ से आया है, फिर से पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज से आने वाले तीनों एंजाइम में से हम लाइपेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वो थिंग व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि हमने यहाँ पे डाइजेशन ऑफ अमाइलेज स्टार्ट किया था, डाइजेशन थ्रू अमाइलेज स्टार्ट किया था ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही यहाँ से मूव करते होंगे तो डाइजेशन होता होगा। जैसे ही यहाँ पे पहुँच गए, एवरी एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसमें अपना अमाइलेज पहुँच जाएगा, उसका भी तो डाइजेशन कर देगा पेप्सिन, तो उसकी वजह से पेप्सिन क्या कर देगा, उसकी एक्टिविटी स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं हो पाया है, ओके। तो जो भी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसका भी हमें डाइजेशन करना ज़रूरी है। सो हाउ डज दैट ऑकर, जैसे ही यहाँ से फूड यहाँ पे ट्रैवल करता है, सेकेंड एंजाइम दैट इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज कम्स इन एक्शन। तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है जो डाइजेस्ट होने के बचे हुए थे, ठीक है, इनको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। तो ये सिंपल शुगर्स कैसे बनेंगे, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ अमाइलेज, ओके। तो अमाइलेज इज द एंजाइम यहाँ पे जो एक्शन कर रहा है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो एक्शन कर रहा है कौन सा, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर्स, ओके। तो ये हो गया सेकेंड एक्शन। अभी बचा अपने पास क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि पेप्सिन को हमने टाइम दिया है काफ़ी यहाँ पे एक्टिविटी होने के लिए, जैसे कि ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए फूड तो यहाँ पे रहता ही है। इट कैन स्टे फॉर मोर डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड, बट देन अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि अगर यहाँ से फूड जल्दी ही एस्केप हो गया और उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ होगा, अगर सपोज कोई प्रोटीन्स का डाइजेशन बच गया है और यहाँ पे आने के बाद तो वो एल्कलाइन हो गया है, तो एल्कलाइन होने के बाद तो पेप्सिन की एक्टिविटी नहीं होती है, बिकॉज पेप्सिन को HCl की ज़रूरत है, दैट इज एसिडिक मीडियम की। तो इसके बाद में हम लोग डाइजेशन कैसे करेंगे, सो हेंस कम्स हियर द एक्शन ऑफ नेक्स्ट एंजाइम दैट इज ट्रिप्सिन, ठीक है। सो वॉट एवर प्रोटीन्स वी हैव बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन के एक्शन से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। तो जो भी सारे हमने फैट खाया हुआ है उसका डाइजेशन हो गया, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट फूड में खाया हुआ है उसका डाइजेशन हो गया, जो भी प्रोटीन हमने खाया हुआ है उसका भी डाइजेशन हो गया। सो ये है अपने सारे एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फ्रॉम वेयर दे आर सिक्रेटेड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स टू अपने स्टमक के जो सारे सिक्रेशंस है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज के जो सिक्रेशन है। प्लस इसमें एक और एडिशनल मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो सारा इंटेस्टिनल वॉल का ट्रैक का वॉल है, ठीक है, इसमें से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस, ठीक है। तो सकस एंटेरिकस जो है इट इज़ वी कैन से अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ एंजाइम जो सारे ही जो बचा कुचा डाइजेशन है, अगर कुछ रह गया होगा तो उसको डाइजेशन करने का काम सकस एंटेरिकस करता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस जो है वो एंड होगा, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो इट एंड्स इनटू डिओडेनम इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे उसका सारे एंजाइम्स का एक्शन हो गया, बट देन सकस एंटेरिकस की एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। सो हेंस वी कैन से सकस एंटेरिकस की एक्टिविटी के बाद पूरा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव डन विद द वी कैन से सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन इनटू एनिमल्स। पहला तो हमने इंजेक्शन देखा, फिर यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ टिल हियर, फ्रॉम हियर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड एंड नाउ इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑकर्स। तो हमने ये जो सारे सिंपलर फूड मटेरियल बनाए हुए हैं, सिंपल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को फैटी एसिड, फिर जाके सिंपल शुगर्स और फिर अमाइनो एसिड, इनका सुपर एब्जॉर्प्शन होगा इनटू वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया हियर, ओके। और फिर विलाई यहाँ पे जो होती है वो क्या करेगी, पूरा सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगी। और हमने उसके डायग्राम में भी लास्ट टाइम देखा हुआ था कि उसके नीचे बहुत सारा एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है जो क्या कर लेगा, इसके अंदर सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट विल गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे वो एंटर होगा, यहाँ पे तो मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बचा कुछ जो भी है, यानी कि बचता क्या है, कुछ विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है, कुछ रफेज बचता है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, और फिर इसमें पानी होता है, ठीक है। तो एक्सेसिव वाटर जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल भी हो सकता है वो, प्लस जो भी सारे अपने डाइजेस्टेड विटामिन है जो सारे हमारे बॉडी को जो इसेंशियल है, जो वाटर सोल्यूबल है वो,
वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे फूड ट्रैवल कर रहा है, इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर, इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग विटामिन आउट ऑफ इट, ठीक है। एंड देन जैसे जैसे वो सामने आते जाएगा उसमें बच जाएगा सिर्फ रफेज। रफेज इज कलेक्टेड देन इनटू दिस एरिया दैट इज कॉल्ड एज द रेक्टम, एंड देन आफ्टर sufficient collection it is thrown out of the body, और egestion process occurs जहाँ से it is thrown out of the body, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके एंजाइम्स जो भी सारे हैं और कैसे उनके फंक्शनिंग होता है इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप इट इज़ क्लियर। काफ़ी मैंने उसको भर दिया है पेज को तो इसमें अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं इसके अच्छे से नोट्स भी दूंगी, आप नोट्स रीड कर लेना। बस आपको मैं ग्लैंड्स की लोकेशन दिखाना चाहती थी कहाँ कहाँ है, ओके, और फिर इनके फंक्शंस क्या है वो आज एक्सप्लेन करना था, ओके। तो सलाइवरी ग्लैंड्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट्स विद सलाइवरी ग्लैंड, जिसके 3 टाइप है। फर्स्ट इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी यानी कि मैक्सिला के नीचे, मैक्सिला इज दिस पार्ट, मैंडिबल इज दिस पार्ट, यानी कि ऊपर का जॉ का ऊपर का रीजन इज कॉल्ड एज मैक्सिला, जॉ जो है जॉ को बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। तो सब मैक्सिलरी मैक्सिला के नीचे, ओके, उल्टा, तो दैट इज सब मैक्सिलरी। एंड सब लिंगुअल, लिंगुआ यानी टंग, टंग के नीचे इज सबलिंगुअल, ओके, सब नीचे सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तीनों सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, actually they secrete into different concentrations, okay, but then again they secrete saliva। saliva जो है उसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, इजी याद रखने के लिए उसका ही दूसरा नाम है टाइलिन, ओके। टाइलिन सीक्रेट करेगा, टाइलिन जो है, और या फिर सलाइवरी अमाइलेज जो है वो अमाइलेज है, अमाइलो यानी कार्बोहाइड्रेट। सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑकर्स इनटू बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी से फिर बोलस जाएगा नीचे, बोलस जाएगा एंड इट विल स्टार्ट मिक्सिंग इनटू दी स्टमक के HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। तो यहाँ पे उसका बन जाता है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू चाइम, ठीक है, CHYME, ओके, चाइम में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज ब्रेक द बोलस एंड मिक्स दी HCl एंड पेप्सिन एंड म्यूकस इनटू इट, ठीक है। वो उसको मिक्सिंग कर लेगा, मिक्सिंग होने के बाद एक्शन ऑफ पेप्सिन स्टार्ट्स। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन इट कन्वर्ट्स दी प्रोटीन इनटू सिंपल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटीन का कन्वर्जन करता है पेप्सिन, पेप्सिन का एक्शन होता है ऑन प्रोटीन्स, ठीक है। HCl का फंक्शन क्या है, पेप्सिन का एक्टिवेशन, दैट इज पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा इनटू पेप्सिन, एंड उसको एसिडिक मीडियम चाहिए एक्शन करने के लिए, वो देगा HCl। HCl का दूसरा फंक्शन इज किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल टू आवर बॉडी एंटरिंग थ्रू आवर फूड, ओके। इनका सिक्रेशन कौन कौन करता है, HCl का सिक्रेशन इज डन बाय ऑक्सेंटिक सेल्स, म्यूकस का सिक्रेशन इज डन बाय गॉबलेट सेल्स, पेप्सिन का सिक्रेशन इज डन बाय जाइमोजेन सेल्स, ठीक है। उसके बाद में आता है डिओडेनम। डिओडेनम में आने वाले 2 एंट्री पाइप्स है, एक आता है थ्रू लीवर, एक आता है थ्रू पैंक्रियाज। लीवर के आने वाले इसको और पैंक्रियाज के इसके कॉमन डक्ट को बोला जाता है हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट से 2 सिक्रेशंस आती है, गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल, और फिर अपने बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल्स, एंड देन पैंक्रियाज से आने वाले 3 चीज़ें, 3 एंजाइम, दैट इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो यहाँ से जो बाइल आता है, बाइल जो एसिडिक फूड है उसका एल्कलाइन, उसके अंदर में एल्कलाइन नेचर मिक्स होने की वजह से उसका न्यूट्रलाइजेशन एंड एल्कलिनेशन करता है थोड़ा सा। यहाँ से आने वाले एंजाइम्स जो है उनके एक्शन के लिए वो ज़रूरी है। जैसे ही एंजाइम्स एंटर करेंगे उनके 3 एक्शंस होती है। सबसे पहली एक्शन होती है बाइल की, दैट इज लाइपेज पे। बाइल के एक्शन में क्या होता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। फिर जात के आता है फैट्स की एक्टिविटी, तो फैट्स आर कन्वर्टेड बाय lipase into fatty acids, carbohydrates are converted into simple sugars by amylase, and protein is converted by into amino acid by trypsin। तो ये 3 एंजाइम्स किसके आए हैं, ये 3 एंजाइम्स आए हैं थ्रू पैंक्रियाज, ओके। फ्रॉम देन इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे उसका एब्जॉर्प्शन होते जाता है, इट इज़ ऑल्सो सीक्रेटिंग, उसका वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स एंजाइम विच इज़ नोन एज सकस एंट्रिकस। ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, जो भी सारा बचा हुआ फूड अनडाइजेस्टेड है उसका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है, और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी यहाँ हो जाता है ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। बचा हुआ सिर्फ जो सारे हमारे एंजाइम्स, जो बचे हुए हमारे सारे विटामिन और वाटर है, इसका एब्जॉर्प्शन इट स्टार्ट्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एंड्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रॉम देन बचता सिर्फ रफेज है, रफेज यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ, एंड देन इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, ओके। सो दिस इज आर वी कैन से एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, और इनके क्या क्या फंक्शनिंग और क्या होता है ये आज हमने यहाँ पे
कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब इसके बीच में एक प्रोसेस रह गया, दैट इज़ ऑफ असिमिलेशन। सो असिमिलेशन में हम क्या करते हैं, जो भी सारा हमने डाइजेस्टेड फूड मटेरियल लिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें बॉडी में यूटिलाइज करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज असिमिलेशन। तो असिमिलेशन इज़ एन प्रोसेस इन विच वॉट एवर थिंग्स वी हैव एब्जॉर्ब, जैसे प्रोटीन ले लिया तो उसको जाके हमें यूटिलाइज करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमें एनर्जी के लिए दे देना है, या फिर फैट्स को हमने स्टोरेज में रख देना है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। सो वी हैव कंप्लीटेड 5 steps of digestion, that is ingestion, here and here digestion, यहाँ पे absorption, उसको assimilation और फिर जाके egestion. So this is the entire process of our digestive system. How does it occur, उसके enzymes and अदर थिंग्स। ओके, तो ये जो है पेज, इसका तो मैं आपको इमेज नहीं दूंगी, बट मैं अच्छे से आपको इसके नोट्स दे दूंगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लोकेशन ऑफ ग्लैंड्स के लिए भी मैं एक डायग्राम ऐड कर दूंगी, आपके वीडियो में भी एक अच्छा सा डायग्राम ऐड कर दूंगी, और नोट्स में भी, तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर बेटर एट ड्राइंग दैन दिस देन ऑल्सो आई हैव नो इश्यूज़, बट देन सिंपली आपको अगर ड्रॉ करना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ये ईजी है समझने के लिए। ठीक है, तो ट्राई करो खुद से ड्रॉ करने के लिए। कुछ डाउट्स हो देन यू कैन आस्क मी, और जो भी इसके रिलेटेड आपको डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस ऑन इट। ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, and there is one more chart which I'm going to provide into your notes, which is related to disorders related to digestive system. तो ये भी आप एक बार रीड कर लेना, अगर उसमें भी अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू, बाय बाय।